नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एमपी नर्सिंग एग्जाम बुधवार से शुरू होगी। 3 वर्ष से अटकी नर्सिंग परीक्षा, प्रवेश पत्र जारी। चूके छात्र ऐसे करें आवेदन। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की 3 वर्ष से अटकी नर्सिंग परीक्षा बुधवार से आरंभ होगी। परीक्षा में 30,000 से अधिक छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे। बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष में परीक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए राज्य के लगभग प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पात्र छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र सोमवार को जारी कर दिए गए। परीक्षा के लिए आवेदन से चुके छात्र छात्राओं को मंगलवार तक अवसर दिया गया है। वह विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सीयूईटी पीजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। 31 मई तक खुली रहेगी लिंक। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्यूएट पीजी की काउंसलिंग को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सोमवार से पंजीयन शुरू कर दिए हैं। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थी अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम में आवेदन कर सकते हैं। छात्र छात्राओं के पास स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश के लिए 31 मई तक समय है। पहले चरण की काउंसलिंग 10 जून से शुरू होगी, जो 5 दिन चलेगी। अधिकारियों के मुताबिक मेरिट और रैंक के आधार पर काउंसलिंग का शेड्यूल अगले कुछ दिन में जारी होगा। सीयूईटी काउंसलिंग के लिए 8 ग्रुप में बांटे 43 कोर्स। एक दिन में पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अपने विभागों से संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर सीयूईटी काउंसलिंग में पंजीयन शुरू कर दिए हैं। 43 पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय प्रशासन ने 8 ग्रुप में बांटा है, जिसमें मैनेजमेंट, यांत्रिकी, विज्ञान संकाय के पाठ्यक्रम रखे गए हैं। प्रत्येक ग्रुप की अलग अलग दिन काउंसलिंग करवाई जाएगी। खास बात यह है कि 3 ऐसे ग्रुप में है जिसमें एक कोर्स रखे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक दिन में प्रक्रिया पूरी करेंगे। ट्रेनों में चुन सकेंगे मनपसंद बर्थ। सॉफ्टवेयर से मिलेगी पूरी जानकारी। ट्रेन में सफर करने से पहले जब आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर रिजर्वेशन की स्थिति देखते हैं, तो सिर्फ खाली बर्थ की संख्या का ही पता चल पाता है। अब आईआरसीटीसी द्वारा नया सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है, जिसके जरिए यात्री ट्रेन में अपनी मनपसंद बर्थ चुन सकेंगे। इस नए सॉफ्टवेयर में यात्रियों को पता चल सकेगा कि ट्रेन में कौन सी बर्थ फिलहाल खाली है और किस बर्थ पर रिजर्वेशन हो चुका है। ऐसे में वे उपलब्ध बर्थों में से अपनी पसंद की बर्थ को चुन सकेंगे। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, जबलपुर से होकर जाएगी मालदा टाउन उधना स्पेशल। नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग ने यात्रियों की समस्या बढ़ा दी है। समर स्पेशल ट्रेनाएं में भी भीड़ बढ़ गई है। इस बीच रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या में फिर इजाफा कर दिया है। रेलवे मालदा टाउन से उधना तक स्पेशल ट्रेन चलाई है, जो 12 मई से 30 जून तक चलेगी। यह ट्रेन इस दौरान अपने 16 फेरे लगाएगी। वहीं जबलपुर समेत सतना, कटनी, पिपरिया एवं इटारसी में भी रुकेगी। रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के लिए गाड़ी संख्या 0341703418 मालदा टाउन उधना मालदा टाउन के मध्य 8 से 8 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चला रही है। इस गाड़ी में शयनयान श्रेणी एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। ग्वालियर में अब ई रिक्शा के रूट होंगे तय। चुनिंदा बाजार होंगे 4 व्हीलर फ्री। ग्वालियर जिले के अफसरों ने बदहाल पड़े ट्रैफिक व अन्य व्यवस्थाओं को बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में कलेक्टर रुचिका चौहान ने अधिकारियों के साथ इसको लेकर सोमवार को बैठक की और ट्रैफिक व्यवस्था के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में फिलहाल तय किया गया कि ग्वालियर शहर में ई रिक्शा के मार्ग निर्धारित होंगे। तिराहों चौराहों पर लेफ्ट टर्न फ्री किए जाएंगे। हाथ ठेलों को हाकर्स जोन में व्यवस्थित किया जाएगा। शहर में नाइट बाजार के लिए व्यापारियों से चर्चा के बाद इस प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा। कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर विचार मंथन किया। इंदौर से है दुबई की कनेक्टिविटी। जबलपुर अभी मुंबई हवाई सफर के लिए तरस रहा। विमानों की आवाजाही में प्रदेश के 4 बड़े महानगरों में जबलपुर विमानतल के हालात सबसे अधिक खराब है। भले ही रनवे की लंबाई में जबलपुर विमानतल इंदौर के बाद दूसरे पायदान पर हो, लेकिन यहाँ महानगरों से कनेक्टिविटी नहीं होने से फ्लायर्स परेशान है। इंदौर में जहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दुबई के लिए है, वहीं जबलपुर विमानतल से मुंबई का हवाई सफर जुड़ने के लिए तरस रहा है। भोपाल और ग्वालियर में विमानों की संख्या बढ़ी है, जबकि डुमना एयरपोर्ट में संख्या कम हो गई है। इंदौर विमानतल से लगभग 95 घरेलू उड़ान है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से भी 7 से अधिक उड़ान है। ग्वालियर में भी 33 से ज्यादा विमान सेवा है।
जबकि जबलपुर से प्रतिदिन सिर्फ 5 उड़ान सिमट गई है। कोरोना के समय डुमना एयरपोर्ट से ही प्रतिदिन 12 से ज्यादा उड़ान रहती थी। कार पर लगाना चाहते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट? यहाँ जाने पूरी प्रोसेस और फीस। देश के कई राज्यों में कारों व अन्य बड़े वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अभी देश में कई लोगों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के स्थान पर सामान्य नंबर प्लेट का ही इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि व्हीकल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना क्यों जरूरी है और इसकी क्या खासियत होती है। इस बारे में आप यहाँ विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को एल्यूमिनियम धातु से तैयार किया जाता है और से प्लेट पर नीले रंग में अशोक चक्र और क्रोम आधारित क्रोमियम होलोग्राम होता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर नीचे की ओर 10 अंकों की स्थायी पहचान संख्या होती है और इस पर अंग्रेजी में इंडिया लिखा होता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो कारों या अन्य व्हीकल पर लगाने के कई फायदे हैं। सामान्य नंबर प्लेट के साथ आसानी से छेड़छाड़ संभव है, लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को नॉन रिमूवेबल स्नैप ऑन लॉक के साथ लगाया जाता है, जिसको एक बार लगाने के बाद फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह प्लेट को गाड़ी के इंजन के नंबर, चेसिस नंबर आदि की जानकारी के आधार पर लगाया जाता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की फीस हर प्रदेश में अलग अलग है। यदि आप अपने 2 पहिया वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना चाहते हैं तो इसकी कम से कम फीस 300 रुपए हो सकती है। वहीं कार के लिए यह फीस 700 रुपए तक हो सकती है। ग्वालियर में 3.5 लाख लीटर क्षमता वाले टैंक ने रोकी अस्पताल में पानी की सप्लाई। फायर लाइन में पानी की सप्लाई पहुंचाने के लिए बने 3.5 लाख लीटर क्षमता वाले टैंक ने जिला अस्पताल की पानी सप्लाई रोक दी है। इससे मरीज और स्वजन पिछले 3 दिन से पीने के पानी को लेकर परेशानी झेल रहे हैं। टंकियों को भरने के लिए टैंकर बुलाए गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। वाटर कूलर से लेकर चिलर प्लांट तक पानी नहीं होने के कारण बंद पड़े हैं। ग्वालियर में 8 माह में 45,000 स्ट्रीट लाइट का हुआ संधारण, 5,000 नहीं लगाई, फिर भी अंधेरा। शहर को रोशन करने के लिए सड़कों पर लगी 48,000 स्ट्रीट लाइट में से 45,000 लाइट का संधारण पिछले 8 माह में किया गया, जबकि 5,000 लाइट शहर में नई लगाई गई है। यह दावा HPL कंपनी के अफसरों का है, लेकिन इसके बाद भी शहर के तमाम गली मोहल्ले और सड़कें रात में अंधेरे में डूब जाती हैं। इस कारण शिकायतों की संख्या बढ़ गई है। कंपनी के अफसरों का खुद मानना है कि वह हर दिन 600 से 700 स्ट्रीट लाइटों के संधारण का काम कर रहे हैं। इसके बाद भी हर दिन इतनी ही संख्या में शिकायतें मिल रही है। अभी नहीं पहुंचेगा हर घर नर्मदा जल, 2 वर्ष और करना होगा इंतजार। जबलपुर मां नर्मदा के किनारे बसा है, बावजूद इसके शहर के 79 वार्डों के करीब 1 लाख घरों में अब तक नर्मदा का मीठा जल नहीं पहुंच पाया है। लोग अब भी बोरिंग, कुएं व टैंकरों के माध्यम से प्यास बुझा रहे हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों में इच्छा शक्ति के अभाव के कारण जिस गौरीघाट क्षेत्र से नर्मदा बह रही है, उससे लगे बाबूराव परांजपे वार्ड में भी नर्मदा जल की आपूर्ति नहीं हो पाई है। मंदसौर में बढ़ रहे आवारा श्वान के हमले के मामले, 6 और लोग अस्पताल में भर्ती। मंदसौर शहर में श्वानों का आतंक लगातार कायम है। सोमवार को मदारपुरा, शनि विहार एवं खानपुरा क्षेत्र में श्वानों के हमले से 6 लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। श्वान के हमले से घायल लोग जिला अस्पताल पहुंचे, जिनका उपचार चल रहा है। श्वानों के हमले से घायल व उनके स्वजनों ने बताया कि हमने कई बार नगर पालिका से शिकायत की, CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। घरों के बाहर बच्चे खेलते हैं, ऐसे में श्वानों से बच्चों को बहुत खतरा है। नगर पालिका को जल्द ही हमारे क्षेत्र से श्वानों को पकड़ना चाहिए, लेकिन अब तक श्वानों का पकड़ने की कार्रवाई नहीं हुई है। अब नपा के अधिकारी कह रहे हैं कि श्वानों को पकड़ने के लिए टीम आएगी। भोपाल में गैस की अवैध रिफिलिंग करने वाले पति पत्नी को रातीबड़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। रातीबड़ पुलिस ने अवैध रूप से गैस फिलिंग करने वाले 2 आरोपितों को 32 गैस सिलेंडर के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिद्धि विनायक कॉलोनी रोड पर स्थित एक मकान में छापामार कार्रवाई की, जहां पति पत्नी अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर से रिफिलिंग का काम कर रहे थे, साथ ही कारों में भी गैस भरने का काम करते थे। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि कुछ लोग घरेलू सिलेंडर को लेकर घर के अंदर जा रहे हैं और कुछ देर बाद गैस सिलेंडर लेकर वापस आ रहे हैं। साथ ही आसपास गैस की बदबू भी आ रही थी। इसके बाद पुलिस टीम मकान के अंदर पहुंची और आरोपितों से सिलेंडरों से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की, जिस पर उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। मंदसौर में मतदान कर्मियों को छोड़ने जा रही बस खड़े ट्रक में घुसी, होमगार्ड जवान की मौत, 9 घायल। मंदसौर जिला मुख्यालय पर चुनाव सामग्री जमा करने बाद मतदान कर्मियों को छोड़ने जा रही बस मंदसौर सुवासरा रोड पर सुवासरा में राठौर कॉलोनी के पास खड़े ट्रक से जा घुसी। हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गई, वहीं 9 कर्मचारी व बस ट्रक स्टाफ घायल हो गए।
इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में सोमवार को लोकसभा चुनाव में देर रात तक मतदान सामग्री जमा करवाने के लिए मतदान दल मंदसौर पहुंचते रहे। मतदान सामग्री जमा कराने के बाद मंगलवार सुबह निर्वाचन में लगे कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थलों पर लौट रहे थे। इस दौरान सोमवार सुबह लगभग 7 बजे बस सुवासरा में राठौर कॉलोनी के पास सड़क पर खड़े ट्रक के पीछे जा घुसी। ट्रक का टायर फटने से वहां खड़ा था। बस चालक टक्कर के बाद मौके से फरार हो गया। ग्वालियर में प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर चलेंगी सीएम राइज की स्कूल बसें। सीसीटीवी से होगी निगरानी। सीएम राइज स्कूल के छात्रों को अब आवागमन के लिए निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें सुविधायुक्त वाहन के साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यह सुविधा सिर्फ ग्वालियर जिले के लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में स्थित सीएम राइज स्कूलों के छात्रों को मिलेगी। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण दीपक पांडेय ने इस बार जारी किए टेंडर में कई बदलाव करते हुए प्रयास किया है कि सीएम राइज स्कूलों के छात्रों को आवागमन के लिए वह सभी सुविधाएं मिल सके जो निजी स्कूलों में दी जाती हैं। ग्वालियर इलेक्ट्रिसिटी न्यूज। शिकायत के निराकरण में झूठी बिजली कंपनी। उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई से लेकर निराकरण में बिजली कंपनी का करंट गायब है। कंपनी ने जो एकीकृत सिस्टम बनाया है, हकीकत में ही वही सबसे बड़ा फॉल्ट है। सिस्टम, शिकायत और निराकरण सब में झूठ चल रहा है। बिजली कंपनी का दुस्साहस देखिए कि खुद का प्रदर्शन बेहतर दिखाने के लिए शिकायत पर झूठे निराकरण का मैसेज उपभोक्ताओं को पहुंचा दिया जाता है। नतीजा दोबारा शिकायत करने की मशक्कत और सुधार में लंबा इंतजार होता है। दूसरी ओर उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण हुए बिना कंपनी अपने रिकॉर्ड में कई बार शिकायत का निराकरण दिखाती है। सीधी बात यह कि एकीकृत सिस्टम का नंबर 1912 सुविधा नहीं, दुविधा का सिस्टम बन चुका है। बिजली कंपनी के अफसर भी गजब है, वह कतई मानने को तैयार ही नहीं कि सिस्टम खराब है। भोपाल में हिंदी यूनिवर्सिटी के अतिथि विद्वानों की सेवाएं अगले आदेश तक के लिए समाप्त। राजधानी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों की सेवाएं सोमवार से समाप्त कर दी गई है। विवि प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 13 मई 2024 से आगामी आदेश तक के लिए अतिथि विद्वानों को कार्य से पृथक किया गया है। विवि के कुलसचिव शैलेंद्र कुमार जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 4 मई 2023 को विवि के विभिन्न विभागों में पदस्थ अतिथि विद्वानों को 6 मई 2023 से आगामी आदेश तक आमंत्रित किया गया था। चुनाव आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण विवि ने पत्र के माध्यम से प्रशासन उच्च शिक्षा विभाग से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। इसके अनुसार 8 मई 2024 को विवि को प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों को 13 मई से आगामी आदेश तक के लिए सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया।